हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा वीडियो क्लास 6 की साइंस के लिए है। ये वीडियो आप लोगों के बुक में दिए हुए कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश डालने के लिए बनाया गया है। आशा है आप लोग बुक्स की सहायता से इस वीडियो को भी केयरफुली देखेंगे। तो आज देखिए, ये क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है साइंस का, वो है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मतलब भोजन के स्रोत, यानी हमको जो भोजन हम लोग करते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है। तो इस चैप्टर पर प्रकाश डालने के लिए कुछ बिंदु हैं दिए गए हैं। पहला पॉइंट है फूड, दूसरा पॉइंट है व्हाई डू वी नीड फूड, उसके बाद फूड वैरायटी, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड, फूड इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड पर। फूड यानी भोजन। हम सभी लोग भोजन करते हैं, आप लोग भी भोजन करते हैं। क्या बता सकते हैं व्हाट इज फूड? भोजन क्या है, जानते हैं आप? भोजन तो हम लोग करते हैं, बट व्हाट इज फूड क्या है? तो आप बुक खोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल दैट मटेरियल्स वी ईट इज कॉल्ड फूड, यानी वह सारे मटेरियल्स जो हम खाते हैं वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, भोजन कहलाता है। अब आप सोचें, आप क्या क्या खाते हैं, कौन सी चीज़ें खाते हैं, वही आपके फूड है। अब बात आती है फूड के बाद, व्हाई डू वी नीड फूड? हम भोजन क्यों करते हैं? डेली कई टाइम में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में हम भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप लोग अपने आसपास या घरों में कार, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें देखे होंगे, देखे हैं? आप बताइए, मोटरसाइकिल को रन कराने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो आप बताएंगे, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी के मोटरसाइकिल का एक दिन पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, बिल्कुल पेट्रोल ना हो, तो मोटरसाइकिल कितनी दूर चल पाएगी? सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, कितनी दूर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। विदाउट पेट्रोल द मोटरसाइकिल कैन नॉट रन, यानी बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल चल नहीं सकती है। उसी प्रकार सेम टू सेम आवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट फूड। हमारा शरीर बिना भोजन के वर्क नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता, रन नहीं कर सकता है। अब कुछ बातें बता रहे हैं, बस यही एक चीज नहीं है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाई डू वी नीड फूड? कई पॉइंट है। पहला है फूड इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो वेरियस एक्टिविटी है, अब वेरियस एक्टिविटी क्या है आप जानते हैं? रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, एक्सरेशन है, मतलब सांस लेना, पाचन, उत्सर्जन, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। वो सारी क्रियाओं के लिए जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, इसलिए फूड आवश्यक हो गया। दूसरा, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आप जानते हैं, एक बच्चा छोटा सा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, उसका शरीर विकास करता जाता है, माइंड विकास करता है, तो ग्रोथ करता है। तो इस ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। तीसरा, फूड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप इट हेल्दी। फूड जो है हमारे बॉडी को क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। अगला, फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। फिर फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट। आप जानते होंगे, कभी कभार आपके शरीर में घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, शरीर कट जाता है, तो जहां कट जाता है क्या वो पार्ट वैसे पड़ा रहता है कटा हुआ? नहीं।
आप देखेंगे भोजन करते हैं, दवा खाते हैं, तो कुछ दिन में वो पार्ट पूरा बराबर हो जाता है और आपके पहले जैसे बॉडी आपकी थी उस तरह हो जाता है। ये भी भोजन के द्वारा ही होता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है फूड वैरायटी। ये फूड वैरायटी क्या है? क्या आप लोग एक ही तरह का भोजन डेली करते हैं? नहीं। सुबह में मॉर्निंग में आप लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। दोपहर में क्या करते हैं? लंच करते हैं। और इवनिंग में, नाइट में आप मील करते हैं। तो क्या सारे भोजन सेम होते हैं, एक ही होते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये होती फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में आप राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, इसको भी मान लें, मिल्क, एग, ब्रेड, ये भी देखा जाता है, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, समोसा, बर्गर, ये सब फूड वैरायटियाँ हैं जो हम अपने आवश्यकता अनुसार या एरिया के अनुसार लोग लेते हैं। अब आगे बात आती है, अगला पॉइंट है सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। फूड के बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो क्या है? पहला फैक्ट, देयर इज ए लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ इन द फूड वी ईट। जो भोजन हम करते हैं उसमें ढेर सारी वैरायटियाँ होती हैं। दूसरा, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। दिन के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के हम भोजन करते हैं। अभी बताया आपको, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच। आगे देखिए, पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। ये नहीं कि इंडिया में जितने स्टेट है सारे स्टेट में एक ही तरह के भोजन चलते हों, ऐसा नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है फूड इंग्रेडिएंट्स। ये क्या है? किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल हम डालते हैं वो फूड इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। मतलब जैसे अगर आपको दाल बनाना है तो दाल के लिए दाल, उसमें पानी, नमक, हल्दी, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल करके तब आपकी दाल बनती है। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे फ्रूट्स में आप एप्पल खा रहे हैं तो सिंगल, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। बनाना, ये सब सिंगल इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, मटेरियल कहलाते हैं। और जिसमें कई मटेरियल मिले होते हैं वो आपका जो फूड तैयार किया जाता है कई मटेरियल्स मिला करके, उस सारे मटेरियल को हम फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हम बनाए थे और आशा है आप लोग इसको समझेंगे। धन्यवाद।